उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव हों या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव, इस समय भारत की जिस पार्टी की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है वो है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। आज के दिन में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे मजबूत पार्टी है और इसका सबूत 2014 और 19 के इलेक्शन हमें साफ दिखाते हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि बीजेपी को हराना कितना मुश्किल है और नरेंद्र मोदी का विकल्प अपोजिशन में कौन है। बीजेपी को हराने के लिए उनकी ताकतों को समझना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं बीजेपी के चेहरे जिनके दम पर वो इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी के समर्थक। जब चेहरों को खड़ा करने की बात आती है तो बीजेपी ने हमेशा ही बहुत ही सही काम किया है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक फिल्म प्रोड्यूसर की तरह अपने चेहरों में इन्वेस्ट करती है और उनको जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है। ये अपने चेहरों को एक ब्रांड बना देती है। इस समय नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। एक बार के लिए आपको ऐसा भी लगेगा कि पार्टी और लीडर में कौन ज़्यादा बड़ा है। शुरुआत के दिनों में इस पार्टी के चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी थे। इस समय बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो किसी भी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में या उनके खिलाफ नहीं बनाया गया है, बल्कि ये हमारे विचार हैं जो हमें मीडिया और समाज से देखने को मिलते हैं। जब बात आती है राजनीतिक चेहरों पर भरोसा करने की तो जनता उन लोगों से ज़्यादा बेहतर जुड़ पाती है जो राजनीतिक परिवार से नहीं बल्कि जनता के बीच में से आए। आज भारत में ज़्यादातर पार्टियां जो हैं उनके चेहरे किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ही अपना रिश्ता रख रही हैं। इन सभी पार्टियों का अपना एक युवा मोर्चा होता है जिनके चेहरे किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ही अपना रिश्ता रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमन जैसे काफ़ी नेता हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ही अपना रिश्ता रखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पार्टी के चेहरे नहीं है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ जाएंगे। ऐसा नहीं आप देखेंगे कि ये किसी इलेक्शन का चेहरा बनकर बीजेपी के लिए रैलियों में वोट मांग रही है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जो कि मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहा है और पार्टी में टिकट बांटने की प्रक्रिया को लेकर जो छीछा लेदर हुआ है ये तो जग जाहिर है। वहीं राहुल गांधी का नाम ही काफ़ी है कांग्रेस को इलेक्शन हराने के लिए। एक मज़ेदार बात है कि जिन सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर आमने सामने की हुई है वहां बीजेपी के जीतने के चांसेस 93% यानी 93% ज़्यादा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल बहुत मजबूत हो जाता है कि मोदी का अलावा विकल्प कौन है। अब मोदी के अलावा अगर विकल्प खड़ा करना है तो आपको जनता के बीच से ही लीडर लाना पड़ेगा। बीजेपी के सचिव इस समय जेपी नड्डा हैं, न कि जय शाह जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। वहीं कांग्रेस की लीडर सोनिया जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे शिवसेना के लीडर बनकर अपने अपने पार्टियों में विराजमान हैं। किसी भी पार्टी का चेहरा जनता के बीच लोकप्रिय और मजबूत बनता है जब उस पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको सपोर्ट करे। नरेंद्र मोदी को एक मजबूत विकल्प बनाने के लिए बीजेपी ने 14 साल का समय लगा दिया। इस बीच वो कभी अटल बिहारी वाजपेयी तो कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ एक ही मंच पर देखे गए। वहीं अगर आप दूसरे पार्टियों की बात करें तो वहां पे किसी न किसी नेता के बच्चे ही पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या उनकी आलोचना ही किए जा रहे हैं। बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उनके समर्थक, जिनको लोग कभी राम भक्त और कभी अंध भक्त बुलाते ही रहते हैं, लेकिन उन समर्थकों की ईमानदारी आ जाती है बीजेपी के अपने काम से। बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए दूसरे पार्टियों की नेताओं का तो स्वागत खुले दिल से करती है, लेकिन उन पार्टियों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाती जिनके साथ उनके वैचारिक मतभेद रहे हैं। बीजेपी कभी कांग्रेस या सीपीएम के साथ हाथों में हाथ डालकर इलेक्शन में गठबंधन बनाकर इलेक्शन लड़ते नहीं दिखती। 2004 के लोकसभा इलेक्शन के हारने के बाद बीजेपी आपको तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के साथ मिलकर एक मंच पर खड़े होकर मनमोहन सिंह को हराने की बात नहीं करती, बल्कि वो हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, अपने पार्टी के ढांचे को ठीक करती है, जनता के बीच अपने रिश्ते मजबूत करती है और इसका असर हमें 2014 के इलेक्शन में साफ नजर आ जाता है। वहीं पर अगर कोई भी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती है और बीजेपी के सामने खड़ी हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में भी ज्यादातर समय लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि लोग कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है स्टेट पार्टियों के पास कि वो इस समय बीजेपी का विकल्प बनकर सामने आए और बीजेपी को एक टक्कर दे। इसका सबूत आपको बंगाल के विधानसभा चुनाव में साफ साफ नजर आ भी जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला करती है तो ये उनके समर्थकों के लिए भी एक सरप्राइज था, लेकिन ये गठबंधन ज़्यादा दिन चल नहीं पाता और चुनाव हारने के बाद ये गठबंधन टूट जाता है। लेकिन अगर ये गठबंधन टिका रहता तो इस समय उत्तर प्रदेश में जनता को एक मजबूत विकल्प मिल सकता था बीजेपी के खिलाफ, जो कि नहीं हो पाया। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला करती है और चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाती है तेजस्वी यादव को। इलेक्शन के जीतने के बाद भी ये महागठबंधन सरकार नहीं चला पाती और सरकार टूट जाती है।
ऐसी हरकतों से ये लोग बस अपनी खुददारी पर ही एक सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। ये सारी तो है प्रॉब्लम्स। अब सल्यूशन इसका बड़ा ही सिंपल है और लोगों के सामने है। ऐसा नहीं है कि जनता ने सिर्फ बीजेपी को ही खुले दिल से अपनाया है, वो हर कोई पार्टी जो जनता का भरोसा जीत पाई उसको जनता ने खुले दिल से माना है। अगर आप बंगाल के इलेक्शन में देखें तो वहाँ पे ममता बनर्जी किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती, बल्कि वो जनता की लोकप्रिय लीडर है और वहाँ पर लोगों ने बीजेपी की जगह पर ममता बनर्जी को चुना है। ये साफ दर्शाता है कि लोग इस समय एक बेहतर क्वालिटी देख रहे हैं अपने लीडर्स में, जो उनके बीच से आए, ना कि परिवार से आए। मोदी जी की जीवन की कहानी लोगों से इतनी जुड़ी कि जनता ने उनको दिल खोलकर वोट दिया। ये बात भी ये साबित कर देता है कि जनता विरासत नहीं खरीदती बल्कि कहानियां खरीद रही है। ऑपोजिशन की सारी पार्टियां जब एक ही मंच पर आकर बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा खोलती है तो वो बीजेपी को खुद से बहुत ज्यादा बड़ा बना देती है और बीजेपी इस बात का बखूबी फायदा उठा रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि जनता के सामने इस समय विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी का। बहुत जरूरी है कि दूसरी पार्टियां भी अपने मजबूत चेहरे और विकल्प जनता के लिए सामने लाए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये किसी राजनीतिक परिवार से ना आए बल्कि ये जनता के बीच से आए, जिनके साथ जनता रिलेट कर पाए। जब जनता किसी कहानी के साथ रिलेट कर जाती है तो उसके बाद दिल खोलकर वोट मिलता है। इसका सबसे बड़ा सबूत मोदी जी के जीवन की कहानी खुद है। कैसे चाय वाले की कहानी ने इतना वोट खींचा कि 2014 में वो इतनी बड़ी जीत ले आए। अब देखना यह है कि बीजेपी को 2024 में कौन सी पार्टी कांटे की टक्कर देती है और इसका नतीजा क्या निकलता है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो हमारे चैनल मिडिल क्लास बिहारी को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।